गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो में 11 सितंबर 2020 की क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट नंबर 30 जो है वो सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो यहाँ पे इस वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास त्रिभुजों के कुछ गुण। तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आपने जो त्रिभुज हम देखते हैं उस त्रिभुज में क्या होते हैं, हमारे पास 3 कोण होते हैं और 3 हमारे पास क्या होती हैं, भुजाएं होती है। जैसे कि ये वाला त्रिभुज है तो यहाँ पर ये 3 कोण हैं और ये जो है ये क्या है, हमारे पास भुजाएं हैं। अगर एक दूसरा त्रिभुज हमारे पास भी इसी प्रकार से हो तो वहाँ पर हम चेक करते हैं कि वो त्रिभुज जो है सर्वांग सम होते हैं या फिर नहीं। सर्वांग समता को सिद्ध करने के लिए कुछ कसौटी होती है हमारे पास जो हम पढ़ चुके हैं पहले। वो होती है ASA यानी कि कोण भुजा कोण, SSS यानी कि भुजा भुजा भुजा, और एक हमारे पास होती है क्या, SAS भुजा कोण भुजा, और एक होती है क्या, RHS यानी कि समकोण कर्ण भुजा। तो ये हमारे पास 4 कसौटियाँ होती हैं जिनके बेसिस पर हम ये कह पाते हैं कि हमारा जो त्रिभुज है वो कैसा है, सर्वांग सम है। आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि आप जानते हैं कि एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपके पास एक त्रिभुज है ABC, यहाँ देखिए यहाँ पे कट मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं AB और AC इस त्रिभुज की आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। ओके, तो अब हमें इस तरह के जो त्रिभुज है हमारे पास यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ गुण होते हैं, और वो गुण क्या क्या होते हैं तो ये हम इस प्रमेय के थ्रू सिद्ध करेंगे। प्रमेय के अनुसार सिद्ध कीजिए कि किसी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी अभी क्या बताया कि AB भुजा किसके बराबर है, AC के। तो AB भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण C। ओके, और इसी तरह से आप AC भुजा को अगर आप देखें तो AC भुजा के सामने कौन सा वाला कोण है, कोण B। तो आपको इस थ्योरम में, इस प्रमेय में ये सिद्ध करना है कि कोण B जो है वो किसके बराबर है, कोण C के बराबर है। ठीक है, तो हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं जब भी हम प्रमेय सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं, सबसे पहले दिया है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB भुजा किसके बराबर दी हुई है, AC भुजा के। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ ही है, क्यों, क्योंकि हमें 2 भुजाएं बराबर बोली हैं तो हमने वो 2 भुजाएं ले लिए, AB और AC। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, जो अभी अभी मैंने बताया कि कोण B बराबर किसके, कोण C के, क्योंकि कोण B ये कौन सी भुजा के सामने है, AC की, और कोण C किस भुजा के सामने है, AB के। तो ये दोनों आपस में बराबर सिद्ध करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में रचना यानी कि हम अपनी तरफ से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर ये जो शीर्ष बिंदु है A बिंदु, इस बिंदु से यहाँ तक हमने ये D जो रेखा है, AD जो रेखा है, ये यहाँ पर हमने खींची है। तो इसका मतलब हमने A बिंदु को D से मिला दिया है, और जहाँ पर D ये वाला जो बिंदु है BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि ये जो BC भुजा है हमारे पास कंप्लीट, इसको ये 2 भागों में बांटता है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं ये कह दूँ कि ये BC भुजा है और D बिंदु यहाँ पर है, तो ये वाली जो भुजा की लंबाई है इस वाली भुजा की लंबाई की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, जब भी हमें यहाँ पर भुजाओं की लंबाई जो है त्रिभुज के अंदर अगर दर्शानी होती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कट मार्क्स लगाते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर सिंगल कट मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा की कैसी है, बराबर है। और यहाँ पर डबल मार्क लगा हुआ है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो इस तरह से हम कट मार्क लगाते हैं जिससे हम दूर से ही देखकर बता सकते हैं कि कौन सी भुजाएं जो है वो बराबर है। अब जब आपने ये रचना कर ली है यानी कि ये AD रेखाखंड यहाँ पर आपने खींच लिया है, तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास 2 छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है आपके पास और एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है। इस वाले त्रिभुज का नाम आप देंगे BAD, है ना, ये कौन सा है, BAD। और ये वाला जो त्रिभुज है ये कौन सा है, CAD। ये हो गया हमारे पास CAD। अब 2 त्रिभुज बराबर हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। क्योंकि जब हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि सारे कोण और सारी भुजाएं आपस में कैसी हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। और अब हमें यहाँ पे कोण इक्वल सिद्ध करने हैं तो हम यहाँ पर इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए देखो, इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा बराबर है इसके, तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिख दिया AB = AC। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ये तो हमें दिया हुआ ही है।
हमें तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है, तो हम यहाँ इसके ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर ये वाली भुजा BD किसके बराबर है, CD के। और ये कैसे बराबर हुई, क्योंकि हमने रचना की थी। अगर हम यहाँ पर A बिंदु को D से नहीं मिलाते तो ये भुजाएं बराबर नहीं आती। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। फिर उसके बाद अब इन दोनों त्रिभुजों में एक ये वाला जो त्रिभुज बनाया आप और एक ये वाला जो त्रिभुज बनाया आपके पास, तो ये वाली जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों के अंदर है। तो इसका मतलब AD भुजा बराबर किसके है, AD के। और वो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। और ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों त्रिभुजों के अंदर है। तो अब आपकी 3 भुजाएं यहाँ पर बराबर सिद्ध हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज BAD सर्वांग सम है त्रिभुज CAD के। और सर्वांग समता का ये वाला चिन्ह आप लगा देंगे बीच में, यहाँ पर देखिए ये। अतः त्रिभुज BAD सर्वांग सम त्रिभुज CAD के। कौन से नियम के अनुसार, ये आपको जरूर लिखना है, SSS नियम के द्वारा, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं यहाँ पे। और जब तीनों भुजाएं बराबर होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और इसे हम यहाँ पर लिखते हैं CPCT। CPCT जो होता है एक्चुअल में एक सेंटेंस है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। CPCT इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सेम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अंश, सभी हिस्से यानी कि सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए हम इसे शॉर्टकट में यहाँ पर CPCT लिख देते हैं। तो जब CPCT लिख देंगे तो कॉन्सेप्ट मिला कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो गया है, बराबर हो गया है। कोण B बराबर हो गया है कोण C के। ठीक है, तो ये आपकी हो गई है प्रमेय सिद्ध। अब जैसे हमने यहाँ पर इस प्रमेय में कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या, कि किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के जो कोण हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। उसी तरह से इसका अगर हम रिवर्स बोले यानी कि उल्टा, तो रिवर्स करने के लिए यानी कि विलोम करने के लिए हमें लेना पड़ेगा कि अगर किसी त्रिभुज के मान लीजिए 2 कोण आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों कोणों के बराबर होने पर इनकी जो सामने वाली जो भुजाएं होती हैं वो भी आपस में कैसी होती है, समान होती है। तो यहाँ पर हमें जब इस थ्योरम को अगर हम सिद्ध करना चाहें तो हमें सब कुछ एज इट इज़ लिखना है। बस कॉन्सेप्ट क्या चेंज करना है कि दिया है, दिया में हम क्या लिखेंगे, कोण B बराबर कोण C, क्योंकि इस समय हमें कोण बराबर दिए हुए होंगे। और सिद्ध करना में हम क्या लिखेंगे, AB बराबर AC, क्योंकि यहाँ पर हमें भुजाएं कैसी हैं, बराबर सिद्ध करनी है। और फिर उसके बाद हम बिल्कुल एज इट इज़ रचना करेंगे और इसी तरह से हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम भी सिद्ध करेंगे। बट लास्ट में जब सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तब यहाँ पर हम CPCT का यूज़ करके एंगल्स की बजाय कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, AB बराबर AC वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस प्रमेय का ये जो विलोम है ये भी सिद्ध हो जाता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमारे पास आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों, जैसे कि ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हमारे पास A, B और ये C। अगर तीनों भुजाएं जो हैं आपस में बराबर होती हैं और साथ साथ में उनके जो कोण होते हैं, कोण A, कोण B और कोण C, अगर ये भी तीनों आपस में बराबर होते हैं तो हम इस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और जब कोण बराबर हुए तो कोणों के जो सामने भुजाएं, देखिए कोण B के सामने वाली भुजा क्या है, AC, कोण C के सामने वाली भुजा है AB और कोण A के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई है, BC। तो कोणों के बराबर होने के साथ साथ इनकी जो भुजाएं होती हैं वो भी कैसी होती हैं, बराबर होती है। अब आपके पास ये जो हमने अभी अभी प्रमेय एक्सप्लेन की थी, इस प्रमेय पर आधारित मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण जो है ये समझा देती हूँ जो वर्कशीट में दिया हुआ है। इस वर्कशीट के प्रश्न के अनुसार इस आकृति में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर आपको ये त्रिभुज दिया हुआ है, इस यहाँ देखिए ये ABC, ये वाला त्रिभुज ABC जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये ABC है। और इस ABC में आपको 2 भुजाएं बराबर दी हुई हैं, कौन कौन सी, AB भुजा बराबर है किसके, AC के, ये आपको दिया हुआ है। भुजा BC पर 2 बिंदु D और E इस प्रकार है कि BE बराबर है CD। देखो यहाँ पर ये देखो, ये जो भुजा है BC, इस पर एक बिंदु है D और दूसरा बिंदु है E। अब ये कैसे दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपको कि BE कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
मतलब ये जो लंबाई है BE की किसके बराबर है, CD के बराबर है। ठीक है, अब आपको यहाँ सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि AD बराबर AE, यानी कि ये जो दोनों भुजाएं आपने खींची हुई हैं, ये जो दो भुजाएं आपने बनाई हैं, आपको इन्हें बराबर सिद्ध करना है। तो इनको बराबर सिद्ध करने के लिए आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना, जब भी आपको कोण बराबर सिद्ध करने के लिए कहा जाए या फिर आपको भुजाएं बराबर सिद्ध करने के लिए कहा जाए, तो आपको क्या करना है, बस त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, फिर आपका काम हो जाता है। अब देखो चलो, यहाँ पे आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं देखो। वैसे तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे अगर आप देखो तो दो से ज़्यादा त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन हमें वो वाले त्रिभुज लेने हैं जिनमें भुजाएं AD और AE आ रही हैं। तो AD भुजा हमारे पास कौन से वाले में आ रही है, इस वाले पार्ट में। तो एक तो त्रिभुज हमने ये ले लिया ABD, ये लिया A, ये B और ये D, और दूसरा त्रिभुज हम यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं, ये कौन सा है, ACE। ठीक है, इन त्रिभुजों में हम देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स जो है वो इक्वल है। सबसे पहले AB भुजा बराबर है AC के, ये तो हमें दिया हुआ है। ओके, और जब भुजाएं बराबर होती है तो इनके सामने जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। इसका मतलब इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण, और ये कौन सा कोण है, कोण C। और ऐसे ही AC भुजा के सामने कौन सा वाला कोण है, ये वाला कोण B। तो कोण C बराबर है कोण B के, ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। फिर तीसरा पॉइंट जो भी हमें दिया हुआ है, क्या, BE बराबर है किसके, CD के। अब यहाँ पर आप एक बार ध्यान दीजिए कि BE जो भुजा है वो बराबर है CD के, है ना। ये देखिए, ये BE यहाँ से यहाँ तक और CD यहाँ से यहाँ तक। अगर इन दोनों भुजाओं में से हम DE को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, बताइए। देखो चलो, DE यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन को हम माइनस कर रहे हैं, हटा दिया हमने और लिख दिया यहाँ पर BE माइनस DE, और ऐसे ही हमने CD में से भी DE को घटा दिया। तो हमें क्या मिला, देखो यहाँ तो मुझे मिली ये वाली भुजा, ये कौन सी है, BD, तो आपने लिखा BD, और यहाँ आपको ये वाली भुजा मिली और ये कौन सी है, CE। इसका मतलब ये अलग से इस वाले त्रिभुज की भुजा मिल गई है और ये इस वाले त्रिभुज की भुजा मिल गई है, तो ये भी आपस में कैसी हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। तो आपको यहाँ पर दो तो भुजा बराबर मिल गई है, एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, और एक कोण बराबर मिल गए, है ना। तो आपके पास नियम हुआ कौन सा, SAS, भुजा कोण भुजा। इस नियम से आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। सर्वांग सम सिद्ध हो गया। बस अब क्या करना है, CPCT लगाना है और CPCT लगा कर लिख दो जो भी आपको सिद्ध करना है कि AD बराबर किसके है, AE के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में कैसे होती हैं, जो भी संगत होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद इस वर्कशीट में आपके लिए ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, जिसमें फर्स्ट है आपके पास कि दर्शाइए कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। हम इसे कैसे करेंगे जरा देखिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये आपके पास है त्रिभुज ABC, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि जब आपके पास ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं, भी भुजा किसके बराबर है, BC के, और BC किसके बराबर है, AC के, तीनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो प्रत्येक कोण है, प्रत्येक कोण यानी कि कोण A, कोण B और कोण C, ये सब आपस में कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। अब हम इसको यहाँ पर कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट देखिए, क्या, अब हम यहाँ पर इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करते समय आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए क्या, कि आपको तीनों भुजाएं जो है वो कैसी दी हुई हैं, बराबर दी हुई हैं। AB भुजा बराबर है BC और ये बराबर है किसके, AC के। इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों कोण हैं वो भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि भाई अगर जो आपके पास कोई भुजा बराबर होती है तो उसके सामने वाला कोण भी कैसा होता है, बराबर होता है। तो आप कहेंगे कि जी कोण A जो है बराबर है किसके, कोण B के, और ये बराबर किसके है, कोण C के। तो ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट। अब सिंस ये हमारे पास एक त्रिभुज है तो आप ये जानते हैं कि जो त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है वो कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बताइए। यस, बिल्कुल 180 डिग्री होता है। तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि तीनों कोण यानी कि कोण A प्लस कोण B बराबर कोण C कितना हो गया है, 180 डिग्री।
ओके, अब आपने कॉन्सेप्ट लिख दिया। अब सिंस आप जानते हैं कि तीनों कोण जो है वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इसका मतलब आप इनमें से किसी भी कोण की जगह ये वैल्यूज़ रख सकते हो। तो चलिए आप रख दीजिए। हम एक काम करते हैं, कोण बी की जगह भी क्या रख देते हैं, कोण ए, और कोण सी की जगह भी क्या रखते हैं, कोण ए। इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि तीनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कोण ए यहाँ पर कितनी बार जुड़ रहा है, 3 बार। तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू कोण ए बराबर किसके हो गया, 180 डिग्री। तो आप यहाँ से कोण ए की वैल्यू निकालिए। ये क्या होगी आपके पास, 180 डिग्री बटा 3, दैट मीन्स 60 डिग्री। तो आपको कोण ए क्या मिल गया है, 60 डिग्री। जिस तरह से आपको कोण ए 60 डिग्री मिला है और ये तो आपका सबके बराबर होता है, तो कोण बी और कोण सी भी आपके पास क्या हो गया है, 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, क्या कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई समबाहु त्रिभुज है तो हम इस तरह से सॉल्व करते हुए उसको बता सकते हैं कि प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि त्रिभुज ABC कैसा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर पहले पढ़ा था ना, अभी जो मैंने आपको प्रमेय सिद्ध की थी, बिल्कुल उसी तरह से त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं कौन कौन सी है, AB और AC। इन पर शीर्ष लंब खींचे गए हैं, क्या क्या, BE और CF। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, यानी कि दर्शाना है कि ये शीर्ष लंब आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये त्रिभुज बना देती हूँ, त्रिभुज AB और ये C। इस त्रिभुज में यहाँ पर इस B शीर्ष से मैंने ये लंब खींच दिया है BC, BD, और यहाँ से C से मैं लंब खींच रही हूँ और ये शीर्ष लंब हो गया है CE। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमें दिया हुआ क्या है, बताइए क्या दिया हुआ है हमें जी, AB बराबर AC, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ना। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके सामने के जो कोण होते हैं वो भी आपस में कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB भुजा के सामने कौन सा कोण है, C, और AC के सामने कौन सा कोण है, D। ये आपस में कैसे हुए, समान। अब हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, हमें यहाँ सिद्ध करना है कि ये जो शीर्ष लंब हमने खींचे हैं, यानी कि BE और ये आपस में कैसे हैं, बराबर है CD के। शीर्ष लंब है तो इसका मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण भी बना रहे हैं। तो अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको सिद्ध करना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो इसका प्रूफ लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो छोटे छोटे जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, इनको ले लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, एक तो बन रहा है ABD ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा बन रहा है हमारे पास कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला। ठीक है, तो एक तो है ABD और दूसरा है हमारे पास CAEC। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको देखना है। ठीक है, एक तो ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं और एक हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या जो चीज़ें हैं वो इक्वल है, यानी कि क्या क्या पार्ट्स इक्वल है। सबसे पहला पार्ट AB इज इक्वल टू AC, ये तो इक्वल है ही, क्यों, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। फिर दूसरी बात देखिए कि ये वाला जो कोण है, कोण A, ये आपके पास दोनों त्रिभुजों के अंदर है। तो आप लिख सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण A के, और इसका यहाँ पर रीज़न आप लिखेंगे, कारण लिखेंगे उभयनिष्ठ, कि ये दोनों में है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, आपने बताया कि आपने शीर्ष लंब खींचे हैं, और अगर शीर्ष लंब आपने खींचे हैं तो वो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो यानी कि ये जो कोण है, ये जो दोनों कोण बन रहे हैं, कोण E और कोण D, ये आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कोण DE आपस में बराबर है 90 डिग्री के कोण, क्योंकि ये शीर्ष लंब है। तो अब आपको यहाँ पर तीनों चीज़ जो है वो इक्वल हो गई है। कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पर, ASA, क्योंकि दो कोण हैं और एक भुजाएं। तो ASA नियम से ये जो त्रिभुज है आपके पास ABD सर्वांग सम सिद्ध हो गया है, किसके, त्रिभुज AEC के। और जब त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो CPCT से हम कह सकते हैं क्या, कि ये जो दोनों शीर्ष लंब है यानी कि BE, ये किसके बराबर हैं, CD के। तो ये हो गया है हमारे पास ये सेकेंड क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि त्रिभुज ABC की बराबर भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु क्या हैं, आपके पास E और F है।
और आपको दर्शाना है कि बी एफ बराबर है सी ई के। ये बिल्कुल आपका सेकंड क्वेश्चन की तरह है। कैसे है, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये त्रिभुज ले लीजिए आप ए बी सी, ठीक है। इस त्रिभुज में हमारे पास ये जो दो भुजाएं हैं, इन पर मध्य बिंदु दिए हुए हैं। इस पर हमने मध्य बिंदु मिला है ई और इस पर हमें मध्य बिंदु मिला है क्या, एफ, ठीक है। और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि बी एफ बराबर है किसके, सी ई के। तो चलिए देखिए, बी एफ यानी कि ये वाली लाइन, और ये किसके बराबर सिद्ध करनी है, सी ई के यानी कि इस वाली लाइन के। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमें दिया हुआ क्या है। दिया है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये तो हमें दिया हुआ ही है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, बी एफ बराबर सी ई के, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रचना। रचना यहाँ पर हमने कौन कौन सी की है, एक तो हम यहाँ पर सी को किससे मिला रहे हैं, ई से, है ना, सी ई, और दूसरा हमने यहाँ पर क्या किया है, बी एफ, इनको मिलाया है। तो ये हो गई है हमारे पास रचना। अब हम इसको सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास प्रूफ का, यानी कि उपपत्ति। उपपत्ति में जो त्रिभुज हमने जैसे पहले वाले में लिए थे, बिल्कुल वैसे ही ये दो त्रिभुज मैं यहाँ पर ले रही हूँ। एक त्रिभुज है मेरे पास कौन सा, ए बी एफ, और दूसरा त्रिभुज है मेरे पास ए सी ई। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या गिवन है, ए बी बराबर ए सी, ये तो भाई हमें दिया हुआ ही है, इसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। फिर दूसरी बात, कोण ए बराबर क्या है, कोण ए उभयनिष्ठ है, दोनों के अंदर है। और नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आपको सिद्ध करना है बी एफ बराबर सी ई, है ना। लेकिन अगर आप देखें तो आपको ये बताया गया है कि ये जो बिंदु है ये कैसे हैं, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब कि ये बिंदु इन भुजाओं को, ए बी भुजा और ए सी भुजाओं को बराबर भाग में बांटते हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक की ए ई, ये किसके बराबर होगी, इस वाली भुजा के, और ये क्या है आपके पास, ए एफ के। ए ई भुजा बराबर है किसके, ए एफ के। और उसका रीज़न आप देंगे क्योंकि चूंकि आपके पास क्या है, ई और एफ हमारे पास मध्य बिंदु है। तो अब जब हमारे पास इतना हो जाता है तो यहाँ पे हमने दो भुजाएं ले ली हैं और एक कोण ले लिया है, यानी कि एस ए एस। इस नियम से हमारे पास त्रिभुज ए बी एफ सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है किसके, त्रिभुज ए सी ई के। और जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो सी पी सी टी से हम कह सकते हैं क्या, कि भाई सी ई बराबर है किसके, बी एफ के, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, एच पी, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको ये वर्कशीट जो है वो पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है। तो आगे भी आपको इसी प्रकार से वर्कशीट जो है वो मिल जाएंगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।